पूरी जानकारी लें, लेकिन इस बीच मार्केट्स पर अपना नजरिया बताने के लिए हमारे साथ दो और टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। ऐसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को, अगर यहाँ पर आज 16,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर इसे बाजार नहीं बचा पाता आज, तो क्या आप मान रहे हैं कि और डाउनसाइड ओपन हो जाएगी? 15,400 15,600 तक की पुट्स में आपको बाइंग देखने को मिल रही है, डाउनसाइड तो जाहिर तौर पर ओपन हो गया। हमने जैसे कल के शो में बात की थी वैसे ही व्यू हमारा वैसे ही बुलिश है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट रिवर्सल, बट सर्टनली ये लेवल पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर से बनता है। और अगर जो हमें रेंज की बात करनी होगी तो रेंज के लिए हम 16,000 से लेके 16,220 या 225 तक की एक जोन ध्यान में रखेंगे। आई थिंक अगर इसके बीच में मार्केट रहेगा तो यहाँ से साइडवेज रहेगा और डाउनसाइड सर्टनली एज ऑफ नाउ लिमिटेड होगा। और मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम शायद 16,225 के ऊपर आ सकता है और टारगेट इसके कम से कम 16,500 तक के हो सकते हैं। बट ओवरऑल मिड टर्म व्यू यहाँ से बेरिश कम होगा, साइडवेज टू बुलिश। बाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हो जय बाला की। आपने एग्जैक्टली ये बोला था, अभी बहुत गिरावट बाकी है, अभी बाजार में ज़्यादा एडवेंचरस मत होइए, अच्छे लेवल्स मिलेंगे, अभी इससे भी अच्छे लेवल्स मिलेंगे क्या? आज तो 16,000 इंटरडे एक बार ब्रेक हुआ, शार्प रिकवरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अभी शॉर्ट टर्म में दो सिनेरियो पॉसिबल है। अगर ये एक मार्च लो नहीं तोड़ेगा तो क्या होता है ना, इट कैन गो साइडवेज फ्रॉम हियर. But don't get lost in a short term. The medium term still got downsides. So if it doesn't, the Nifty doesn't break the March lows, you could see a little bit of bounce back, somewhere close to 16,500, or maybe even a little more higher, 16,800, maybe even 17,000. But goes and this is basically coming from the banking index. So banking index slightly has a different pattern to the Nifty. The medium term, I know, is got much more downside. It has to go to this bull market correction has to drop somewhere close to 14,000. So that's the key. So if अगर short term में थोड़ा bounce आ रहा है तो investors should not get confused. It's just a short term bounce, just a short term relief rally because the markets are getting slightly stretched to the short term. बिल्कुल, हम लोग तो शॉर्ट टर्म डेली मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं जय, और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गए थे तो थोड़ा एक बाउंस जो 16,800 इवन 17,000 तक, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी डाउनवर्ड्स है और शायद वो 14,000 के आसपास, इट कुड बी 14,500, 13,500, 15,000. So basically keep the focus on the medium term, but if you're a trader, you can utilize the bounce that comes in the short term. वहां तक अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि वाकई में ये बात सच है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। 2-3 दिनों से देख रहे हैं निफ्टी साइडवेज रहता है या नेगेटिव रहता है, बैंक निफ्टी सबसे पहले रिबाउंड करता है। वो करेक्ट है। बैंक निफ्टी जस्ट लाइक आई सेड जस्ट बिफोर, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। उस पॉसिबिलिटी उधर है, वो 37,000 तक वो जाने के लिए मौका है। अगर वो लास्ट वीक का लो तोड़ेगा तो it might still go back to touch the March lows, but it seems to have a slightly different pattern. But once again, keep the focus on the short term and the medium term separated. अगर वो 37,000 तक बाउंस हो जाए तो वो सिर्फ ट्रेडिंग रैली है। उसके बाद बैंक निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट हो जाएगा। ये क्या है एग्जैक्टली? अगर आप देखें आज ग्लोबल मार्केट्स उतना सिंक नहीं कर रहे थे, रेस्ट ऑफ एशिया ठीक ठाक था और डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, बट सडनली आप इंडियन मार्केट्स में इतना पैनिक क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब राइज होते हैं और यहाँ पे उनका एक मार्जिन होता है कि बोरो करके हेज फंड को बोरोइंग कॉस्ट के लिहाज से उनको एक्सपोजर कटानी होती है या बढ़ानी होती है, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे चलता है। तो जब भी कोई काउंटर्स पे ऐसे होते हैं कि चीज की वैल्यूएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट उनका बोरोइंग है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाता है ट्रेड। तो ये एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है, एक फीड होता है कंप्यूटर में और उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के संबंधित ये वाला सिचुएशन है। और इसमें कई ऐसे वेरिएबल्स जैसे इन्फ्लेशन की फोरकास्ट, ये सब उसमें फीड हो जाता है। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए
एक बाय ऑन डिप्स का बहुत बढ़िया मौका है, गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्ड है। तो मेरे ख्याल में ये उस तरह की करेक्शन है। खास तौर के आज मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कुछ बुरी खबर आई है या कुछ स्पेसिफिकली कुछ लिक्विडिटी का इशू आया, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो मुझे बताइए, आप इतना मार्केट पिट गया तो घर जा रहे हैं जल्दी या फिर किसी मीटिंग से वापस ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, इतनी ज्यादा धुलाई होगी, अब तेरे 16,000 भी नहीं टिका तो चलिए बंद करते हैं सब कुछ और घर चलते हैं, कल सुबह में देखेंगे। ऐसी स्थिति में निवेशकों की तरफ से क्या स्टांस है? इनफैक्ट कल ही कुछ डेटा आ रहा था, अभी भी फंड फ्लोज हैं या फिर आपको लग रहा है उन पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया है? जारी रखना है ना पैसे लगाना, बंद तो नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी में जो भी आपके पास सरप्लस कैश है आप एसआईपी में टॉप अप कीजिए, क्योंकि जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि ये करेक्शन एक्चुअली भारतीय स्थिति के संबंधित नहीं है, राइट। और आप अभी इन्फ्लेशन की बात करें, इंडिया का इन्फ्लेशन भले आप क्रूड की लिए जो पे इंपोर्टेड है, हमारा फूड इन्फ्लेशन इंटरनेशनल से उतना संबंधित नहीं है। तो जैसे ही अभी मानसून का समय आएगा, नॉर्मल मानसून आ जाएगा तो हमारी फूड इन्फ्लेशन ईज हो जाएगी। तो ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन दोनों अलग चीज है। So watch out for it. So nothing beyond 37,300 and 37,500. Once that happens, the Nifty and the Bank Nifty will go and sink. So in fact, the next leg of the acceleration might come from the Bank Nifty. So nazar rakhiye. Watch out for this. So basically, separate the short term from the medium term. अगर ओवरऑल इकोनॉमी में उतना पास ऑन नहीं होगा तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि हाई इन्फ्लेशन के कारण, इंटरेस्ट रेट के कारण कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर एन एफआईआई बढ़ रहा है, तो इसलिए वो इमर्जिंग मार्केट का एक्सपोजर को कट रहे हैं। और अभी भी देखिए इंडियन मार्केट का ईयर टू डेट, कैलेंडर ईयर टू डेट, इंडिया इज नॉट एज बैड एज ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पैक। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अभी जारी है और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि एसआईपी को इसी टाइम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की एडवांटेज मिलती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद में रखने की जरूरत है और एसआईपी को बिल्कुल बंद मत कीजिए। ऑन द कंट्री, आपके पास तो भी कुछ छूटा पैसा हो तो आपके एसआईपी के अकाउंट में उसको टॉपअप के जरिए आप निवेश कीजिए। Cooling होना चाहिए. So that's what the technical structure points out. The market needs to cool from this point. So, but the long term, we are in a rising yields environment. 40 साल का ट्रेंड लाइन तोड़ा है यूएस ट्रेजरीज का ट्रेंड लाइन। So वो 40 साल का ट्रेंड लाइन के ऊपर है। वो ट्रेंड लाइन 2.848 trend line in the month of April. So although from a medium term, I'm expecting, medium to long term, I'm expecting about 500 bips plus for the US 10-year yields. But in the extreme short term, there is a cool possibility somewhere close to 200. आज बाजार में एक्सपेक्टेशन थी कि शॉर्ट्स कवर होंगे, इनफैक्ट अब तो ताजा नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कई सारे स्पेसेस और सेक्टर्स पे। कैसे देखनी चाहिए एक्सपायरी? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल हम देखें तो मार्केट्स पिछले कुछ दिनों में क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर बना है और वो स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है। टाइम फ्रेम पे एक ओवरसोल्ड जोन में मोमेंटम रीडिंग्स थे और 16,000 के पुट ऑप्शन पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड था जहां पे राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी। तो आई थिंक यही एक रीजन है कि आज वो 16,000 के आसपास से हम एक बाउंस देख रहे हैं। लेकिन ये बाउंस में जो आवरली 20 EMA है, पिछले एक हफ्ते में जो भी प्राइस करेक्शन आया है, जिस टाइम से हमने 17,000 के लेवल तोड़े थे उसके बाद से वो एवरी करेक्शन में पुल बैक मूव में आवरली 20 EMA एक रेजिस्टेंस एक कर रहा है और वो अभी फिलहाल पे प्लेस है 16,270 16,280 के आसपास। मूव मार्केट में रह सकती है लेकिन 16,280 16,270 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस आएगा और मार्केट अपना लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर वहां पे कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है, जस्ट बिकॉज ओवरसोल्ड है तो इन बिटवीन ऐसे पुल बैक मूव्स आते रहेंगे जहां पे आपको हायर लेवल से फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है।